जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता दोस्तों, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। मैं आपके यादों का हमसफर राहुल रजवंत। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, चाहे जेई मेंस, चाहे नीट, एनडीए, नया जो लागू हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का CUCT, वो भी आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, मदन मोहन मालवीय का BHU BSc का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अब तो मान लीजिए CUCT हो गया, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर अक्सर पूछ लेता है। इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस टाइम को कैसे कम किया जाता है उसी को हम ट्रिक कहते हैं। आज पूरी विधिवत सीखेंगे। ठीक, इस बॉन्ड ऑर्डर का मेरे साथ आज बने रहिए। ठीक, मैं पूरा आपका कम टाइम में मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो में आपको सिखा दूंगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ठीक, जितना सिखाऊंगा जहाँ तक वहीं से पूछते, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे, IIT तक के भी। ठीक, अच्छा, इसके साथ अगर मैं आपको कहूँ, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं और बॉन्ड बॉन्ड लेंथ भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ तीनों एक रूप है, उसका भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या होगा। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं, चाहे बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछे, चाहे बॉन्ड लेंथ पूछे, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे। कहने का मतलब ये है, अगर बॉन्ड ऑर्डर के बाद अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछ रहा है, ठीक, या फिर बॉन्ड लेंथ भी पूछ रहा है, तब पर भी आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक, डरिए मत, इस क्वेश्चन को आप डर खत्म करिए। चलिए आते हैं। हाँ भाई, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है क्या सर? काउंटिंग है यार। ठीक, और ये 0.51 0.50 0.51 0.50 0.51, फिर 1.52 2.3 2.52 1.51 0.50। ठीक, थोड़ा देखते हैं यहाँ से। ये जो ब्लैक है, ठीक है, क्या है? ब्लैक, ये एक्चुअली में है क्या ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिस। कहने का मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम हो सकता है, इन मॉलिक्यूल हो सकता है, इन आयन भी हो सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। अच्छा, अगर और ये रेड वाला जो है वो क्या है? ये रेड जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये रेड, ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है। क्या है भैया? बॉन्ड ऑर्डर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिस जो ब्लैक है, और ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, 1 का 0.5 होगा, 2 का 1 होगा, 3 का 0.5 होगा, 4 का 0 होगा, 5 का 0.5 होगा, 6 का 1 होगा, 7 का 0.5 होगा, 8 का 0 होगा, 9 का 0.5 होगा, 10 का 1 होगा। फिर यहाँ से अगर देखेंगे 11 का 1.5 होगा, 12 का 2 होगा, 13 का 2.5 होगा, 14 का 3 होगा, 15 का 2.5 होगा, 16 का 2 होगा, 17 का 1.5 होगा, 18 का 1 होगा, 19 का 0.5, 20 का 0। कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए मेरे साथ। ठीक, जो 4 है, ठीक, और जो 8 है, और जो 20 है, इन तीनों का क्या है? 0। 4 8 20 0। आपको हमेशा याद रहता है कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनते हैं, इसलिए उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है? ठीक, 3। तो यहां से इसको पकड़ लीजिए। देखिए ये 3 के बाद इसे कैसे याद रखेंगे बता रहा हूँ आपको। बेसिक 4 8 20। अभी इधर भी आऊँगा। 14 का 3 होता है, 15 जैसे रहेगा अभी बताऊँगा, 2.5 होगा, 16 O2 में 2 होता है, 17 1.5 होगा, 18 का 1 होता है, 19 का 0.5 होता है, उसके बाद 0। कहने का मतलब 14 के बाद घटता ही जाएगा, 3 2.5 2 1.5 1.5। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए, अगर हम 10 तक बात करें, कहाँ तक? 10 तक बात करें तो 1 का
0.5, 3 का 0.5, 5 का 0.5, 7 का 0.5, 8 का 0.5। कहने का मतलब है जितने भी ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 10 तक की बात हो रही है, 10 को नहीं काउंटेबल करेंगे, ऑड नंबर उनका सबका सब क्या होगा 0.5, 0.5, 0.5। ठीक, जैसे अगर आपको दे दे H2 माइनस ना 3 होगा तो 0.5 होगा, H2 3 माइनस कर देगा। ठीक, हीलियम प्लस तो एक ही होगा 0.5। समझ में बात? अच्छा, ये हो गया 2, और जो बच गया है 2 का 6 का 10 का, देखिए 2 के बाद 4 आता है, 4 का ऑलरेडी 0 होता है, 8 का भी 0 होता है, मैं पहले बता चुका। तो 2, 6, 10 कितना हो जाएगा 0, जो बचा हुआ है भाई ये देखिए यहाँ से 2 का 6 का और इसके बाद 10 का कितना हो जाएगा 1। ठीक, बेसिक तरीका है, और बाकी इधर आप समझ ही रहे हैं, सही है ना। 15 के जैसे 14 के बाद इधर जाएंगे लगातार घटता जाएगा, 14 के इधर आएंगे 13 पर 2.5, देखिए इधर आइएगा 2.5, फिर 2 है, फिर 1.5 है, फिर 1 है, 0.5 है, 0। कहने का मतलब ये हमारा मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इधर से इधर आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और कहाँ तक 8 तक। ठीक, 8 तक डिक्रीज होता जाएगा 0.0। इसके बाद ये याद रखिएगा। ऐसे बेसिक से तरीके को अगर अब याद कर लेते हैं तो आपका बहुत फाइंडेबल। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे H2 माइनस, तो इसके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इसके पास ऑलरेडी H2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 का क्या हो जाएगा 0.5। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे कभी कभी एग्जाम में दे देता है हीलियम प्लस, तो हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसका कितना हो जाएगा 0.5। हम बोल चुके हैं 1 से 10 तक बात करेंगे, 1 से 10 तक की बात करेंगे, और उसमें ऑड नंबर रहेगा तो उसके सारे के सारे बॉन्ड ऑर्डर 0.5। लेकिन 10 के बाद अगर देखें, सॉरी 10 के बाद देखेंगे तो ना बॉन्ड ऑर्डर बदल जाएगा। इसको कायदे से याद रखेंगे तो आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगा। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन नीट का और 2 क्वेश्चन जेई मेन का हम देख लेते हैं, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है मजबूत हो जाए। और कहा भी गया है कॉन्सेप्ट इज पावर। दिख रहा है आपको टावर। चलिए, हाँ भाई, इसको अगर हम देखें तो ये देखेंगे, नीट 2017 पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज विच ऑफ वन ऑफ द दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसके पास 6 होता है, इसके पास 7 होता है, 7, 6, 13, और प्लस माने एक निकल गया है, तो 13 में से एक भाग जाएगा, तो इसके पास कितना बचेगा रे बाबा? 12। कितना बचेगा? 12। अच्छा, कायदे चल नहीं रहा है, तो इसके पास कितना बच जाएगा? 6, सॉरी इसके पास 6, इसके पास 7, 7 और 6 13, एक भाग जाएगा तो 12। इसके पास देखें, इसके पास 6, इसके पास 7, 7, 6, 13, एक माइनस माने मांग ले ना, दे दो भाई, तो 13 एक 14। ठीक, यहाँ 7 है, इसके पास 8 भाई, 7, 8, 15। ठीक, सी के पास कितना होता है? 6, इसके पास 7, तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक, तो देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है। तो जिसके पास 14 होता है नाइट्रोजन, उसके पास 3 होता है, 15 एक बढ़ गया तो हाफ कम हो जाएगा 2.5। अच्छा, इसके बाद तो नहीं है, लेकिन 3 के इधर भी गए थे तब पर भी कम हुआ, तो 13 के पास 2.5, इसके पास 2। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? बी का। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा बस, नहीं तो आप सिग्मा पाई एस्ट्रिक मैस्ट्रिक पता नहीं फलाना ढेगाना सब कर गड़बड़ा। ठीक, इस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन इन बाई। अरे पगला गेल बा, उल्टा दे दिले बटे, ये नीट वाले खासियत हो भैया ना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5। तो निकालते हैं, देखते हैं इसका। अगर देखेंगे ठीक, O2 प्लस, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? O2 8, 8, 16, एक तो भगा दिएगा, प्लस माने भगा दे, कितना हो गया? 15। ठीक, O2 माइनस बुला लो 17, O2 डबल माइनस 16 माइनस 18, O2 दैट इज 16। ठीक, अब थोड़ा सा इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। तो इस अच्छा 16 का कितना होता है?
2, 17 का एक हाफ कम हो जाएगा 1.5, ठीक। अच्छा 18 का 1 और 1.5 का 2.5। लेकिन यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन देके पूछते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 कितना हो जाएगा बी। यहाँ भी बी डर लगता है ना, नहीं लगता, लगेगा बेटा, टाइम आने दो ना, बड़े बड़े को लगता है। इन एबोव क्वेश्चन, ऊपर दिए गए क्वेश्चन में मिनिमम बॉन्ड लेंथ, ओ तरीके मिनिमम बॉन्ड लेंथ, ठीक। इसके मतलब ये वाला इससे रिलेटेड है, 2011 में पूछा है, थोड़ा सा मैंने रिलेट कर दिया है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था कि साहब मैं एक साथ कई काम कर देता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर जिस स्पेस का सबसे ज़्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर हम बात करें लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे मिनिमम होती है। समझ में बात? ये बात याद रखिएगा, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, पर बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम होती है। तो इन एबव क्वेश्चन मिनिमम बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ से देखेंगे तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? 2 है, 1 है, 1.5 है, 2.5। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? O2+, ये वाला करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उसका सबसे कम होगा, इसे ना। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगी। समझ में आई? इतना सिंपल, क्या ट्रिक बना दिए सर, है ना। चलो जेईई मेन का 2 क्वेश्चन कर लेते हैं यार ना। बायो वाले होंगे तो खुश हो जाएंगे, तो मैथ वाले कहेंगे यार मेरा नहीं बता रहे हैं, ठीक। लगता है जेईई मेन में नहीं था क्या, चलिए देख लेते हैं, उसका भी 2 क्वेश्चन ठोक देते हैं, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर देंगे। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जा, among the following molecule, स्टार्ट है ना, हाँ। among the following molecules ions which has shortest bond length, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम किसका होगा? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में। सबसे बॉन्ड लेंथ कम किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 14 भाई, 6 6 12 और 2 ठो बाहर से आया है 14। नाइट्रोजन डबल है, 7 + 7 14, 2 ठो बाहर से आया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16। O2 माइनस 8 8 16, एक बाहर से आया है 17। O2 डबल माइनस 8 8 16 और 2 बाहर से 18। अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होगा, इसका 16 है तो इसका मतलब 2 होगा, इसका 17 के बाद 16 के बाद 17 आता है तो 1.5 कम हो जाएगा, 1.5। 18 आ गया तो 1। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। इसका मतलब C2 डबल माइनस। जेईई मेन 2019 में पूछा क्वेश्चन है, इतना सिंपल, ठीक। चलिए अगले पर देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस विच हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ, देखिएगा मिनिमम बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये है भैया बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा जिसका कम होगा, क्या सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका सबसे मिनिमम होगा। तो NO माइनस इलेक्ट्रॉन की नंबर को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ 7, यहाँ 8 7 15 और 1 माइनस बुला लीजिए 16, ठीक, बुला लिए हैं। और यहाँ कितना है? 8 7 15 में 2 निकाल दिए तो कितना बच गया? 13 प्लस माने बाहर फेंक दो। अच्छा सॉरी, n कितना है? 7 और ये कितना है? 15, दोनों मिलाकर एक बाहर 14। ये कितना हो गया? NO, कहने का मतलब 15 यार, सॉरी 15, ठीक। 13 14 15 16।
तो नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में बार बार इसलिए आप सिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी कुछ लोग सीख ही रहे होंगे। तो इसका 16 में बॉन्ड ऑर्डर 2, 13 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 14 से कम 2.5, इसमें कितना होता है 3, 15 का कितना होगा 14 के बाद 15 आता है 2.5। अब मिनिमम पूछा तो सबसे ज़्यादा मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मिनिमम होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं तो भैया उसी में अपना सिग्मा पाई फलाना ढेकाना उसी में करते कंफ्यूज ही आ जाते, अंत में आंसर पता चला 2 के बाद 2.5 आ जाता, ए के बजाय बी टिक, अनीता के बजाय बबीता टिक। ठीक, ऐसी गलती नहीं करते। चलते चलते एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई में पूछा होगा। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं। ये बात याद रखना कि वक्त सबका आता है, मौका सबको मिलता है। जब तालाब भरा होता है ना तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक, कह रहे हैं डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर के घटते हुए क्रम में लिखे ना, डिक्रीज करते हुए। ठीक, तो देख लेते हैं, सिंपल है। तो अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 और एक बाहर कर दिया गया तो 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 है 16, एक उधार लिया गया 17, इसमें 18। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा देखते हैं यहाँ पर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, 16 के बाद 17 आता है तो एक कम हो जाएगा 1.5, इसका कितना होगा 1। ठीक, ये सीबीएसई क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। 15 का कितना होता है, एक कम है 2.5। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 प्लस, तो O2 प्लस पहले लिख दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 के बाद O2, ठीक, उसके बाद O2 माइनस, ठीक, उसके बाद O2 डबल माइनस। ठीक, वैसे आप ये भी सोच सकते थे, ठीक, ऐसे निकाल कर सोच सकते थे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो हो जाएगा आराम से, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। ठीक, समझा ना। आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, चैनल को साहब सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है और आपका एक सब्सक्राइब और या फिर एक लाइक मेरे एक गोल्ड कॉइन के बराबर है। ठीक है, अगर आपको और भी ट्रिक चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर ट्रिक बनाऊंगा। किस पे बनाऊंगा ये तो वक्त बताएगा। ठीक, मुझे ढेर सारे, कब लगभग केमिस्ट्री मुझे 300 ट्रिक मालूम है, तो और भी ट्रिक आपको दे दूंगा ना। इसी साथ फिजिक्स में कहेंगे फिजिक्स बना दूंगा, मैथ में कहेंगे मैथ में भी बना दूंगा। जितना मुझे नॉलेज है मैं गेन किया हूँ उतना सोच रहा हूँ आप पोर कर दूँ, उड़ेल दूँ आपके ऊपर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। ठीक, चलने के बाद इस शायरी को सुन के तब जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुझ में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है, तेरा कुछ कुछ हूँ मैं और मेरा सब कुछ है तू।